अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। रिज़वाना एक 14 साला मुलाज़मा जो तशद्दुद का शिकार हुई एक जज साहब के घर में, उनकी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखना चाह रहा था और इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन उस बच्ची की है, उस हवाले से भी बात करते हैं और उनकी फैमिली के साथ क्या कुछ हो रहा है और ये जो कल्प्रिट फैमिली है जज साहब की, ये क्या कर रहे हैं, उस हवाले से अभी बात करते हैं। तो डिटेल्स कुछ जो सामने आई वो ये हैं कि ये जो जज साहब हैं, बिलीव आसिम नाम है उनका, शायद रिटायर्ड जज हैं। इसको अभी तक कंफर्म नहीं मैं कर सका, लेकिन इस पे काम जारी है। ये बच्ची रिजवाना सरगोदा की है, 13 से 14 साल इसकी एज है और ये जज साहब के घर में मुलाजमा के तौर पे आई कि फैमिली जो है ज़ाहिर है वो गरीब है और वो चाह रहे थे कि चलें कुछ ना कुछ उनका बनता रहे। तो ये जो जज साहब हैं, इनकी वाइफ ने एक बहीमाना तशद्दुद किया और इस कदर तशद्दुद किया कि उस बच्ची को बोन फ्रैक्चर्स हैं, उसका स्कल फ्रैक्चर है और इससे भी बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन आई कि इन ज़ख्मों का टाइमली इलाज नहीं करवाया गया कि जिसकी वजह से वुंड इन्फेक्शन हुई। डॉक्टर्स जो बता रहे हैं इस वक्त आईसीयू में, वो ये कह रहे हैं कि उसमें जिसे हम कहते हैं कि कीड़े पड़ गए, तो वो बहुत ही एक सीवियर किस्म का ये एक रिएक्शन होता है वुंड इन्फेक्शन का कि जिसमें पैरासाइट्स भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया व्हाटएवर यू वांट टू से, गैंग्रीन बन जाती है। तो इसमें मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि आईसीयू में क्या इलाज हो रहा है बच्चे के हवाले से। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में दोस्त हैं तो उनसे रब्ता करने की कोशिश में हैं हम लोग। बताएँगे आपको कि मेडिकल के हवाले से क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ सकती हैं इस केस के हवाले से। लेकिन जो अभी तक सामने सिचुएशन आई है एज़ एन इमरजेंसी फ़िज़िशियन और बच्चों के हवाले से स्पेशलाइज़ेशन के तौर पे मैं ये बता सकता हूँ स्पेसिफ़िकली इन्फेक्शन के हवाले से कि जब भी कोई वुंड जो है वो इस हालत में पहुँच जाता है कि उसमें पीप पड़ जाती है या जरासीम आ जाते हैं, तो वो बड़ा अजीब कंडीशन होती है। उसमें आपके बॉडी की तरफ से सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ शॉक्स आ जाती हैं। स्पेसिफिकली इन्फेक्शियस शॉक जो है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इसे कहते हैं कि इसमें पूरे ऑर्गन फेलियर आपका शुरू हो जाता है। तो अभी तक तो जो सिचुएशन है बच्ची की सुना है कि वो काफ़ी सीरियस है और अगर स्कल फ्रैक्चर की वजह से ये सारा कुछ हुआ तो इसमें ब्रेन एब्सेस और मेनिंजाइटिस के चांसेस भी होते हैं। वल्लाहु आलम, देखते हैं जो उसके फिजिशियंस की टीम है बच्ची के, वो जो भी चीज़ें सामने लेके आएगी। लेकिन जो मैंने लेटेस्ट सुना वो ये पता चला कि उन उसको करने की वीन ऑफ करने की कोशिश की गई वेंटिलेटर से, बट हर सैचुरेशंस got ड्रॉप, तो इस वजह से वो नहीं हो सका। बहरहाल, इसमें जो हॉस्पिटल से उनकी फैमिली की तरफ से अभी उसकी दादी की मैंने सुना, इससे पहले भी थोड़ी-सी बात हुई कि उन्होंने कहा कि ये जो जज साहब हैं, ये शायद बोरियाँ भर के पैसे उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं ले रहे। अभी उसकी वालदा और बहन की कुछ इधर-उधर मीडिया टॉक सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बच्ची को किस हालत में उनके हवाले किया गया कि वो इस्लामाबाद पहुँची लारी अड्डे पे, वहाँ पे ये लोग ले आए बच्ची को और उसके बाद उसको उन्होंने फेंका बाहर और वो चलते बने। इसमें हो सकता है एग्ज़ैजरेशन भी हो, मैं ये बात रूल आउट नहीं करता, मीडिया में एग्ज़ैजरेशन हो या उनकी फैमिली जो है वो भी कुछ वो कर रही हो, लेकिन जो हालात लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि काफ़ी सीरियस कंडीशन थी जब बच्ची इनके हवाले हुई और वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई कि अगर आपने इस पे कुछ काम किया तो या इसके हवाले से बात की तो कुछ भी नहीं आपका बनेगा। ज़ाहिर है, जैसे कि हमने पहले कहा कि जिसके हाथ में डंडा है उसकी भैंस है, रूल एंड रेगुलेशन तो है ही नहीं। और स्पेसिफिकली इस तरह की फैमिलीज़ देखें, एक 12 साल की बच्ची जो आपकी खिदमत के लिए घर में आई हुई है, उसको आप इस तरह मारते-पीटते हैं, इस तरह हैवान बन जाते हैं उसको मारने में, तो आपको कोई डर नहीं है लगता है? ज़ाहिर है आपको पता है कि सिस्टम आपकी हेल्प करेगा। तो इसकी मदर ने, जो ये रिज़वाना की मदर है, वो भी कहती हैं कि बहुत बुरे तरीके से बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब वो हमारे भाई आरपी प्रोडक्शन वाले उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, वही देख रहा था मैं, उन्होंने पूछा कि आपसे फ़ोन पे बात होती? तो वो कहते हैं कि फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन वो डर के मारे बच्ची बताती नहीं थी। ये भी एक तरह का अजीब तरीक़ाकार है। तो इसमें जो पेनफुल सिचुएशन वो ये सामने आई कि जो पुलिस ने दफ़ात शामिल की हैं केस में, वो बहुत ही लो किस्म की हैं, उसमें कुछ बनेगा भी नहीं। और वो सुना है कि जो वो महारानी साहब हैं, जज साहब की जो वाइफ़ हैं, वो उनको पकड़ा गया था शायद, लेकिन अब उनको रिहा कर दिया गया है, उनको ज़मानत मिल भी गई है और बच्ची जो है वो अपनी ज़िंदगी की कशमकश में है, हॉस्पिटल में है।
तो ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा निज़ाम है, ये हमारा जो है ना वो अदलिया के फ़ैसले हैं, अल्लाह ताला उनका इक़बाल बुलंद रखे अदलिया का और पुलिस का भी। देखते हैं आगे फ़र्दर इसमें क्या आता है और इंजरीज़ कौन-कौन सी हैं जिसकी बेस पे जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, क्या उसे कहते हैं कि मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी वो इस केस में क्या आती है। जो मुझे अभी तक मैं अपना एज़ अ फ़िज़िशियन असेसमेंट इसमें कर सका हूँ, वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है बच्चे की। जैसे कि मैंने कहा कि जब वुंड इन्फेक्शन अगर शॉक की साइड पे चला जाए तो इट लीड्स टू मल्टी ऑर्गन फेलियर, जिसमें रीनल फेलियर होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, लिवर फेलियर हो जाता है। तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे और अल्लाह ताला इस फैमिली को भी हिम्मत दे और हमारे मुआशरे में ये जो ज़ुल्म और सितम हो रहा है ये ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।